जैसे सूरज, चंद्रमा और तारे। चंद्रमा, सूरज का आकार तो हमेशा गोल ही रहता है पृथ्वी से आप देखते हैं जब, और तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, और चंद्रमा का आकार प्रतिदिन हर रोज़ बदलता हुआ नज़र आता है। अब आप देखेंगे सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, क्योंकि पृथ्वी सूरज का एक ग्रह है, वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, एक नियत रास्ते में, एक निश्चित रास्ते में, जो गोलाकार रास्ता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ता है उतने हिस्से पर दिन होता है और बाकी हिस्से पर रात होता है। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ भी घूमती है, इसलिए जब पृथ्वी घूमती रहेगी तो जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता जाएगा वहाँ पे दिन होता रहेगा और बाकी हिस्से पर रात होगा। अब चंद्रमा का आकार प्रतिदिन यानी कि रोज कैसे बदलता है, चलिए इसके लिए गतिविधि करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, ध्यान देंगे सब बच्चे। ये पृथ्वी है और ये मेरे पास एक चंद्रमा है, चंद्रमा मैंने एक बॉल के रूप में लिया है, और ये सूरज है जो रोशनी कर रहा है। चंद्रमा का ध्यान रखेंगे, हमेशा आधा हिस्सा ही हमें धरती पे खड़े हुए व्यक्ति को, अगर चंद्रमा को देख रहा है कोई व्यक्ति, तो उसे चंद्रमा का केवल आधा हिस्सा ही दिखाई देगा, आधा हिस्सा बैक साइड का है, वो किसी और ग्रह से दिखाई देगा। और चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है तो एक नियत रास्ते पे, गोलाकार रास्ते पे चक्कर काटता है, और ये जो लाइन खींची है जो आधा हिस्सा दिखा रहा है, इसी रास्ते से चलता हुआ, ये लाइन इस लाइन के ऊपर चलती हुई नजर आएगी। तो पृथ्वी से देखने पर हमेशा चंद्रमा का आधा हिस्सा ही हमें दिखाई देता है। अब ध्यान देंगे जरा, जब मैंने सूरज की रोशनी, आकार में चंद्रमा सबसे छोटा है, पृथ्वी आकार में उससे बड़ी, और सूरज सबसे बड़ा है आकार। तो जब सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा तो बहुत सारा जगह से प्रकाश आता है। जब चंद्रमा, हमने यहाँ पे देखो इसका जब ब्लैक वाला हिस्सा है, यानी कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, मैंने चंद्रमा को ऐसे रखा। जब सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का अपना प्रकाश है नहीं, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा तो यहाँ पे दिखाई दिया, चंद्रमा का अपना प्रकाश है नहीं, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे भी पड़ रहा है और चंद्रमा पे भी, चंद्रमा से टकरा के पृथ्वी पे जाएगा तो हमें पृथ्वी से खड़े हुए व्यक्ति को चंद्रमा दिखाई देगा। अब चंद्रमा इस स्थिति में है, यहाँ पर पृथ्वी के चारों तरफ यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे चक्कर काटना शुरू कर रहा है। यहाँ से एक बच्चा पकड़ेगा, जरा ऐसे ही रखिएगा, ठीक है। अब इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर यहाँ पूरा आ रहा है ना, तो आपको पूरा चंद्रमा चमकता हुआ धरती से देखने पर, क्योंकि यहाँ से प्रकाश टकरा के यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ खड़े व्यक्ति को चंद्रमा पूरा दिखाई देगा, ठीक है। इस स्थिति को बोलते हैं पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण चंद्र की स्थिति, यानी कि पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे रहा है, इसे हम पूर्णिमा का दिन भी कहते हैं। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं फुल मून डे, फुल मून डे, क्या बोलते हैं, फुल मून डे। अब चंद्रमा इसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटना शुरू करता है, आगे बढ़ेगा। तो इस स्थिति में जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो केवल इतने हिस्से पे पड़ेगा, इतने हिस्से पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब इतने हिस्से पे नहीं पड़ेगा तो हमें लगभग इतना हमें चंद्रमा दिखाई देगा धरती से देखने, उस स्थिति को बोलते हैं गिब्बस, आधे से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ा, यहाँ पे आके चंद्रमा के आधे हिस्से पर प्रकाश दिखाई देगा और आधे हिस्से पर प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा, तो धरती से देखने पर हमें केवल आधा चंद्रमा दिखाई देगा, इसे हम अर्धचंद्र की स्थिति बोलते हैं, हाफ मून डे। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जब चंद्रमा आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे केवल एक थोड़े से हिस्से पर प्रकाश पड़ेगा, बाकी हिस्से पर अंधेरा हो जाएगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ खड़े व्यक्ति को चंद्रमा जो है एक छोटी किनारी के रूप में दिखाई देगा, इसे हम क्रिसेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिसेंट, या इसको बाल चंद्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाल चंद्र। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जब चंद्रमा इस स्थिति में आ जाएगा तो आप देखेंगे सूर्य का प्रकाश धरती पर आ रहा है, आसपास भी आ रहा है, लेकिन चंद्रमा के इस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देगा और इस हिस्से पे दिखाई देगा, क्योंकि हम तो धरती से देख रहे हैं तो हमें पूरा चंद्रमा काला दिखाई देगा। उस दिन को बोलते हैं न्यू मून डे या फिर अमावस्या का दिन, क्या बोलते हैं, अमावस्या का दिन या न्यू मून डे। उस दिन हमें चंद्रमा आसमान में नहीं दिखाई देगा। धीरे धीरे यही स्थिति आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे आपको चंद्रमा एक किनारे के रूप में दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, यहाँ पे आके वो
आधा दिखाई देगा। यहाँ पे आधे हिस्से पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ेगा, आधे हिस्से पर प्रकाश धरती से देखने पर हमें आधा चंद्रमा दिखाई देगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और यहाँ आने पर चंद्रमा के इतने हिस्से पर प्रकाश दिखाई देगा और इतने हिस्से पर प्रकाश छूट जाएगा, अंधेरा रहेगा। इसकी वजह से यहाँ से देखने पर चंद्रमा हमें आधे से ज़्यादा तो दिखाई देगा पर पूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, तो उसे फिर गिब्बस वाली कंडीशन बोलेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, फिर वापस पूर्ण चंद्रमा का दिन आ जाएगा, यानी कि पूर्णिमा का दिन, फुल मून डे आ जाएगा। इस तरह से एक चक्कर कटता रहेगा। इस पूरे एक चक्कर को काटने में पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा के घूमने में 27 से 28 दिन का समय लगता है। तो 15 दिन तक चंद्रमा घटता जाता है और 15 दिन के बाद चंद्रमा बढ़ता होता है। जब पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा तो उस दिन को पूर्णिमा बोलते हैं, और जिस दिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा उस दिन को बोलते हैं न्यू मून डे, यानी कि अमावस्या का। आप लोगों को चंद्रमा की आकृति का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बहुत अच्छे से? यस मैम। कोई दिक्कत? नो मैम। इसको एक चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। अब देखेंगे जरा ध्यान से। ये हमारी पृथ्वी है, सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ रहा है, ऐसे पड़ेगा सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश पूरा पड़ेगा तो यहाँ पे हमें चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा है, तो इसे बोलेंगे फुल मून। क्या बोलेंगे? फुल मून। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे कुछ हिस्से पे नहीं पड़ेगा तो वो कम होता जाएगा चंद्रमा का आकार, और इस स्थिति को बोलते हैं गिब्बस। क्या बोलते हैं? थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, फिर चंद्रमा के आधे हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और आधे हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो धरती से देखने पर केवल हमें आधा चंद्रमा दिखाई देगा, इसे बोलते हैं हाफ मून। क्या बोलते हैं? हाफ मून। थोड़ा और आगे बढ़ेगा जब चंद्रमा सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर चंद्रमा पे पड़ेगा तो केवल एक थोड़े से हिस्से पर पड़ेगा और बाकी हिस्से पर नहीं पड़ेगा, तो चंद्रमा हमें एक छोटी सी लाइन के रूप में दिखाई देगा, जिसे हम बोलते हैं क्रिसेंट। क्या बोलते हैं? क्रिसेंट। और इसे बाल चंद्र भी कहते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, चंद्रमा पे बिल्कुल प्रकाश सूर्य का नहीं पड़ेगा, तो हमें धरती से देखने पर चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। उस स्थिति को बोलते हैं अमावस्या की स्थिति, यानी कि अमावस्या का दिन, या इसे न्यू मून डे भी कह सकते हैं। तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा के थोड़े से हिस्से पर सूर्य का प्रकाश आएगा और बाकी हिस्से पर प्रकाश नहीं आएगा, इस स्थिति को फिर बाल चंद्र बोलते हैं। फिर और आगे बढ़ेंगे तो आधे हिस्से पर चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश आएगा और बाकी हिस्से पर नहीं आएगा, तो इसे बोलेंगे अर्धचंद्र की स्थिति। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा के आधे से ज़्यादा हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और कुछ हिस्से पर नहीं पड़ेगा, इस स्थिति को फिर गिब्बस बोलते हैं। और फिर लास्ट में से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पूरा पड़ेगा और हमें चंद्रमा धरती से पूरा दिखाई देगा, जिसको फुल मून कहते हैं। चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा है, फिर धीरे धीरे घटेगा और अंधेरा हो जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और फिर चंद्र दिखाई देगा। इसकी आपको समझ में आगे चंद्रमा का आकार कैसे घटता और बढ़ता है आपको समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? ये चंद्रमा का जो आकार घटता बढ़ता है इसे बोलते हैं फेसेस ऑफ मून, यानी कि चंद्रमा की कलाएं। क्या बोलते हैं? चंद्रमा की कलाएं, यानी कि चंद्रमा का आकार का बदलना। समझ में आया आपको? अच्छे से समझ में आया?